मैं अपनी इष्ट माता धरती माता को सत सत नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज मैं आदर्श पुरुष श्री राम जी की अवतरित भूमि श्री अयोध्या धाम तथा देव शक्ति या देवियों की शक्तियाँ से जुड़ी हुई हम सबों का संबंध भक्ति के रूप में जो चल रहा है, जो आस्था हम सबों का जुड़ा हुआ है, आज इससे संबंधित विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम सबों के हृदय में सच्ची श्रद्धा भाव के साथ एक खुशी की लहर दौड़ रहे हैं, एक खुशी का लहर दौड़ रहा है। क्योंकि आज मैं वीडियो दिनांक 13 माह 1 महीना 1 2024 कहने का मतलब 13 जनवरी 2024 को मैं वीडियो निकाल रहा हूँ और 22 जनवरी 2024 को श्री राम जी के जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम में उनका जन्म दिवस का महोत्सव है। इस खुशी में सारे सनातन धर्मियों का जो उल्लास है, जो खुशी है, उसका कल्पना भी नहीं किया जा सकता। इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, इतने झूम उठे हैं, इतने इन लोगों में खुशी की लहरें दौड़ गई हैं कि जिसे मापा तौला गिना या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। जितना भी आप लगाएं अनुमान, शायद उससे कहीं ज़्यादा उन लोगों में खुशी की लहरें दौड़ रही है। देखिए 22 जनवरी 2024 में अयोध्या धाम में न जाने कितने सारे बेशुमार भीड़ देखने को मिलेंगे। वे सभी आदर्श पुरुष श्री राम जी से मिलने के लिए इच्छुक होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि हम जिन आदर्श पुरुष से मिलने तो नहीं जा रहे हैं, उनकी मूर्ति स्मृति जिस प्रकार के उन्हें आकार दिया गया हो, उन मूर्ति या आकार का दर्शन मात्र करने जा रहे हैं। फिर भी उनका दर्शन करने जा रहे हैं तो शायद उनमें कुछ ऐसा खूबी तो ज़रूर होगा, उनमें कुछ ना कुछ ऐसा गुण तो ज़रूर होगा, तभी तो हम उनसे मिलने जा रहे हैं। हमारे समाज के बीच भी ऐसा ही होता है। कोई अच्छे शख्स होते हैं और जब उनकी कोई पार्टी वगैरह होती है, कोई फंक्शन वगैरह होता है, तो उनके फंक्शन में हम सभी शामिल हुआ करते हैं। या कोई अच्छे खासे व्यक्ति होते हैं, जब उनके साथ किस तरह का कोई दिक्कत आता है तो हम सभी जुट जाया करते हैं। या किसी प्रकार का उनके यहाँ कोई उत्सव हुआ करता है, चाहे सुख हो उनके यहाँ या दुख हो, हम सभी अपना समय काट कर उनके देख रेख में या उनको उन्हें जानने समझने के लिए समय ज़रूर देते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे आदर्श पुरुष श्री राम जी भी कुछ न कुछ अच्छा कर्तव्य तो किए होंगे,
तभी तो हम सभी उनसे मिलने के लिए इच्छुक हैं। वे सामने तो नहीं हैं, साक्षात तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हम सभी उनके मूर्ति के दर्शन करने के लिए लालायित होंगे, इच्छुक होंगे, जाएंगे, मिलेंगे, दर्शन भी करेंगे। लेकिन क्या उनके गुण को जो उन्होंने कर्तव्य किए, क्या उनके कर्तव्य को हम सभी समझने का प्रयास करेंगे, या पहले से करते चले आ रहे हैं, या अभी कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो उचित है। कोई हो खुश या ना हो, मैं बहुत खुश हूँ उन सबों शख्स के लिए, या उन सभी शख्स व्यक्ति के प्रति, उन सभी श्री राम जी के भक्त सेवक के प्रति कम से कम उनकी भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें याद करते हैं, उन्हें दिल से मानते हैं और उनके कथनानुसार, उनके वचनानुसार जीवन का या यह कह लीजिए कि जीवन जीने का व्यावहारिक रूप जो होता है उसका पालन कर रहे हैं। मैं उन सबों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन यदि सिर्फ उनका नाम ले रहे हैं, सिर्फ उनका स्मरण कर रहे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं काला बैठा हुआ है, कहने का मतलब सिर्फ उनका नाम भज रहे हैं, लेकिन उनके कर्तव्यों पर नहीं चल रहे हैं, उनके नियमों पर नहीं चल रहे हैं, तो उनके लिए भला कोई क्या कहना चाहेंगे। चलिए, मैं अंततः यही कहना चाहूँगा कि उनके भक्त या उन्हें मानने वाले श्रद्धालु, चाहे वो निम्न स्तर के हों या उच्च स्तर के हों, चाहे वो नीची पोस्ट पर हो, नीची पद पर हो, या वो उच्च पद पर हो, उच्च स्थान पर हो, जिस भी स्थान पे वो हो या वे हैं होंगे, पर उनके नज़र में हमारे आदर्श पुरुष श्री राम जी के नज़रों में वे सर्वदा सम्मान होंगे, बराबर के अधिकारी होंगे। नहीं तो मैं खुल कर कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने में जो अभी कलयुग चल रहा है, आज के ज़माने में शायद भगवान के नाम से सिर्फ और सिर्फ दुकान खुला हुआ है। भगवान का दुकान, सिर्फ भगवान के नाम से दुकान खुला हुआ है, और लोग इस रोज़गार को बना लिए हैं और रोज़मर्रे का ज़िंदगी चल रहा है। शायद हमारी बातों से किन्हीं को ठेस भी पहुंचता होगा, जिन्हें ठेस पहुंचता होगा उनसे मैं क्षमा याचना करना चाहूँगा, क्षमा मांगना चाहूँगा और कहना चाहूँगा आपकी जैसे ज़िंदगी आप जिएं, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं इतना ही जानता हूँ कि तन मैला हो और मन मैला हो तो हमें बीमार कर देंगे, मौत का घाट उतर सकता है, मौत की ओर लेकर जा सकता है, दर्दनाक जीवन जीना पड़ सकता है। इसलिए चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, मुझे किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, और नहीं तो हमें सभी धर्मों से रिश्ता है, संबंध है। कुल मिलाकर कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि सिर्फ मैं धर्म को जानता हूँ, विभाग को नहीं, भाग को नहीं। धर्म को जितने भागों में बांटा गया है मैं उसे नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ धर्म को जानता हूँ, प्रेम को जानता हूँ। आपका व्यवहार अच्छा है, आपका आचरण अच्छा है, दृष्टि अच्छा है, दृष्टि अच्छी है, सोचने समझने की शक्ति अच्छी है, आपका विचार अच्छा है,
तो बस इससे बड़ा मुझे कोई और धर्म नहीं चाहिए। यदि लोगों के साथ प्रेम से बोलने, चलने, रहने, सहने का ढंग, तौर तरीका मालूम है तो ये सबसे बड़ा कर्म है, ये सबसे बड़ा धर्म है। इसके अलावा कोई और धर्म नहीं है हमारे ख्याल से। मेरा कहने का मतलब, यदि हमारे अंदर में छल, कपट, वैर, पाप दृष्टि, गलत स्वभाव के व्यक्ति, इस तरह के यदि हम होते हैं तो हम चाहे कोई भी धर्म में शामिल हो जाएं, किसी भी ग्रंथ को उठाकर पढ़ लें, चाहे कितने से कितनी बड़ी यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, कर्म कांड करवा लें, हमें शांति नहीं मिलने वाला। चाहे किसी भी धाम से घूम कर चले जाएं, हमें शांति नहीं मिलने वाला। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि 22 जनवरी 2024 में अयोध्या धाम पे श्री राम जी की जन्मभूमि पे उनका जन्म का महोत्सव मनने वाला है। लोग वहाँ भीड़ लगाने वाले हैं, जाने वाले हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि वहाँ जाने के बाद जिनसे मिल रहे हैं, शायद उनकी जो नियम है, उनका जो वचन है, उसका कुछ न कुछ अंश ज़रूर लेकर आएँ, नहीं तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। जब हमारा तन और मन साफ नहीं होगा तो हमारी ताकत